अस्सलाम वालेकुम। जी, आज बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की हिस्टोलॉजी। ठीक, उसमें हम बात करेंगे लिम्फोइड सिस्टम की। ठीक है, टॉपिक्स क्या-क्या कवर्ड होंगे इसमें? चूँकि आपको पता है कि लिम्फोइड और इम्यून सिस्टम हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? लिम्फोइड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड के साथ भी हम पढ़ रहे होते हैं और ये लिम्फोइड का कनेक्शन, रिलेशन 2-3 चीज़ों के साथ है। ठीक? ठीक है। तो टॉपिक्स क्या-क्या हैं इनमें प्राइमरी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन-कौन से हैं ये पढ़ेंगे हम। नेम्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, बेसिक डेफिनिशन ऑफ इम्यूनिटी विद टाइप्स, सेल्स एसोसिएटेड विद इम्यून सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज, डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, मॉल्ट, क्लिनिकल यानी कि अप्लाइड एस्पेक्ट्स। अच्छा, सही। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं उनमें ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, lymphatics of the mammary gland, cisterna chyli, lumbar lymph nodes, pelvic lymph nodes, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सही है। अब यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है और यहाँ पर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो हमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन-कौन से हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है? और बाकी हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ये इनकी डिटेल भी आगे पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक? अच्छा, थाइमस इज़ अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, रेड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक? अच्छा, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। आर्मपिट यानी कि एक्सिलरी लिम्फोड ये भी किसमें आता है? लिम्फ नोड्स, ठीक? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। स्प्लीन भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में है। बेल्स पैचेस भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में है। ग्राइन यानी कि इंग्वानल लिम्फ नोड भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं। सही है? लिम्फोइड सिस्टम क्या है? ठीक? लिम्फोइड सिस्टम क्या है? Many organs and tissues protect the body from the injurious effects of invading organisms. बहुत सारे organs और tissues हैं जो क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स, इंजीरियस इफेक्ट्स ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करते हैं आपकी बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, उनका जो हार्मफुल या इंजीरियस इफेक्ट है उससे बचाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सच एन इम्यून सिस्टम आर अदर, ठीक है? इस इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट है, इस टाइप के इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो इन द ऑर्गन्स, ठीक है? ऑर्गन्स की शक्ल में है, ये ऑर्गन में है, आर स्प्रेड इन द कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू के साथ है, ठीक है? लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड सिस्टम। अब ये पूरा लिम्फोइड सिस्टम है क्या? याद रखिएगा जनरल बात हो रही है, आगे बड़ी डिटेल है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी तरह से ये बिल्कुल ज़हन-नशीन हो जाए। लिम्फोइड सिस्टम क्या होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर इनकैप्सुलेटेड टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है? एग्रीगेट हैं, किस चीज़ के एग्रीगेट हैं? लिम्फेटिक नोड्यूल्स के एग्रीगेट। लिम्फेटिक नोड्यूल्स के एग्रीगेट जिनके ऊपर कवर है, जिनके ऊपर कैप्सूल है, जो क्या बना लेते हैं फिर? ऑर्गन बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स। इनमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, थाइमस है, स्प्लीन, ठीक? यहाँ पे क्या बात की? एग्रीगेट ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल जो कैप्सुलेटेड हों। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मज़ीद कर रहे हैं कि सारे तो कंप्लीटली कैप्सुलेटेड होते हैं, सिवाय टॉन्सिल के। लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स ये हैं, यहाँ पे जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स ये सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक? टॉन्सिल्स, ठीक? थाइमस, स्प्लीन, एग्रीगेटेड lymphoid nodules in intestine, appendix, ये सारे lymphoid organs हैं। Immunity, what's immunity? The ability of a body to protect against invading organisms is called immunity, ठीक है? बॉडी की सलाहियत कि वो क्या करे? प्रोटेक्शन दे, ठीक है? किसके अगेंस्ट, ठीक है? किसके अगेंस्ट? इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के, जो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपको हिम्मत दे, यानी कि प्रोटेक्ट करे, ठीक? 2 टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, एक इनेट है, इनेट यानी कि जो बिल्ट इन होता है, जो नेचुरल है, जो नॉन स्पेसिफिक है। जो इनेट है उसे नेचुरल बोलते हैं, कुदरती होता है, वो हम एक्वायर्ड नहीं करते, हासिल नहीं करते कहीं से, यानी कि अडैप्टिव नहीं होता, वो कैसा होता है? नेचुरल होता है, बिल्ट इन है, इनेट का मतलब होता है बिल्ट इन, पैदाइशी, ठीक है? नॉन स्पेसिफिक, ठीक? जो एक्वायर्ड है, नंबर 2 जो एक्वायर्ड है, यानी कि उसे हम हासिल करते हैं, उस हम एक्सटर्नली ले रहे होते हैं, ठीक? वो क्या है?
वो उसे हम क्या कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, अडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक। इम्यूनिटी, इनेड इम्यूनिटी में कौन-कौन से सेल्स आते हैं? लिम्फोसाइट्स के व्हाइट ब्लड सेल्स की कौन-कौन सी टाइप इसमें है? ल्यूकोसाइट्स के, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की हो सकती है, सेल्युलर एक्वायर्ड एंड द ह्यूमरल एक्वायर्ड। सेल्युलर एक्वायर्ड वर्ड से पता चल रहा है, इस नाम से पता चल रहा है। तो जो सेल्युलर एक्वायर्ड है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्युलर एक्वायर्ड यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल ने मीडिएट करना है। इस इम्यूनिटी को कौन मीडिएट करेगा? सेल। When T lymphocytes are exposed to specific antigens, they become sensitized. इतनी सी बात है। ह्यूमरल एक्वायर्ड, अच्छा इसके सही से बता दूं कि जो when T lymphocytes are exposed to specific antigen, जब कोई एंटीजन, एंटीजन क्या है ये आगे पता चलेगी। एंटीजन बेसिकली फॉरेन बॉडी है, ठीक, इंजूरियस फॉरेन बॉडी, हार्मफुल फॉरेन बॉडी, ठीक है, जो फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है, और जब टी लिम्फोसाइट्स और इनका आमना-सामना हो जाए, तो टी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाते हैं? सेंसिटाइज़ हो जाते हैं, इनके खिलाफ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है? सेल्युलर एक्वायर्ड या फिर सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल एक्वायर्ड क्या है? बी लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। सेल्युलर एक्वायर्ड किससे हो रहा है? टी लिम्फोसाइट से। ह्यूमरल एक्वायर्ड किससे हो रहा है? बी लिम्फोसाइट से। तो ह्यूमरल एक्वायर्ड बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे यहाँ पर? बी लिम्फोसाइट्स लिम्फोब्लास्ट बनाएँगे। लिम्फोब्लास्ट क्या करेंगे? प्लाज्मा ब्लास्ट बनाएँगे और फिर ये प्लाज्मा ब्लास्ट प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे और फिर एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो फिर एंटीबॉडी और एंटीजेनिक रिएक्शन होगा, ठीक है? तो ये क्या है? ह्यूमरल एक्वायर्ड। ह्यूमरल एक्वायर्ड को और क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि सेल्युलर एक्वायर्ड को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, उसी तरह ह्यूमरल एक्वायर्ड को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है? इनकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? बोन मैरो स्टेम सेल्स में। इनकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? बोन मैरो स्टेम सेल्स में। जैसे थाइमस ये है, टी लिम्फोसाइट्स की बात करें अगर, तो टी लिम्फोसाइट्स थाइमस में बनते हैं। थाइमस में प्रोसेसिंग होती है T4 टी लिम्फोसाइट्स, T4 थाइमस, थाइमस। तो टी लिम्फोसाइट्स कहाँ है? कहाँ बनते हैं? प्रोसेसिंग कहाँ होती है? थाइमस में। ठीक है? बी लिम्फोसाइट्स के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स के लिए क्या कहा जाता है कि वो बसा, जो कि बर्ड्स के क्लोका के पास होता है, वहाँ पर ये उनकी प्रोसेसिंग होती है, बी लिम्फोसाइट्स। कहाँ पर? इन बर्ड्स। बी lymphocytes are processed in the bursa fabricus, a bursa near the cloaca of birds. ठीक है? अच्छा, दोबारा से यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन है? थाइमस है, बोन मैरो है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात की है, तो इसमें कौन है? स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, ब्रोंकस है, मेसेंट्रीज हैं, पेयर्स पैचेस हैं। ठीक? एंटीजन क्या है? बात की अभी मैंने ज़रा-सा बताया था कि फॉरेन स्ट्रक्चर और सब्सटेंस अगेंस्ट व्हिच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज़ जनरेटेड इज़ एन एंटीजन। ठीक है? एक फॉरेन स्ट्रक्चर या फिर फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन सब्सटेंस जो अगेंस्ट व्हिच, जिसके अगेंस्ट क्या हो जाता है? इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अब ये क्या हो सकता है? एंटीजन की मिसाल क्या-क्या हो सकती है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 शर्तें हैं। एक तो वो फॉरेन होना चाहिए, फॉरेन स्ट्रक्चर या फिर फॉरेन सब्सटेंस होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट क्या जनरेट हो? इम्यून रिस्पॉन्स। 2 शर्तें हो गई, ठीक है? तो इसकी मिसाल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है? ये सारे क्या है? मिसाल है उसकी। कोरोना, फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि स्प्लिंटर आपको लग जाते हैं, कोई लकड़ी या कील या किसी चीज़ का बुरादा आपको चुभ जाता है, ठीक है? अ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, एक ट्रांसप्लांट किया हुआ ऑर्गन, ठीक है? कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को भी फॉरेन बॉडी क्या समझती है कि ये फॉरेन है। तो यहाँ पर एक डिज़ीज़ की बात की है, ऑटो इम्यून डिज़ीज़। द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी may react against its own normal tissues or cells causing autoimmune disease। एक डिज़ीज़ जनरेट होती है आमतौर पर जो उसे हम किसकी वजह से? जब इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी may react against its own normal tissues और cells, जब इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट कर जाए किसके अगेंस्ट? ऑन नॉर्मल टिश्यू के, अपनी खुद के, बॉडी अपनी ही सेल्स के, अपने ही टिश्यू के बरखिलाफ हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टिश्यू के, नॉट द कैंसर या ट्यूमर सेल, नॉर्मल टिश्यू के जब बरखिलाफ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक?
अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या है, याद रखिएगा, एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजेंस। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन आपने नाम सुना होगा, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये वही पे कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि भाई एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की होती है दैट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो रिएक्ट करे किसी स्पेसिफिक एंटीजन से। T and B lymphocytes are not fixed in lymphoid tissues or organs. T and B lymphocytes fix नहीं होते lymphoid tissues और organs में. Instead, they continuously move from location to another. One location to another, यानी कि recirculation. T and B lymphocytes fix नहीं होते lymphoid tissue या organ में, fix नहीं होते वहाँ पे, बस जाके बस नहीं जाते, ये continuously move कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, लूज लिम्फेटिक टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव। बेटा बेसिक है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जहन में होनी चाहिए बातें। लूज लिम्फेटिक टिश्यू, लूज लिम्फेटिक टिश्यू क्या है, स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू कोर्ट्स ऑफ वेरियस सिस्टम। स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बिखरे हुए होंगे ऐसे लिम्फोसाइट्स जो है वो बिखरे हुए हो कनेक्टिव टिश्यू कोर्ट्स ऑफ वेरियस सिस्टम। बहुत सारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, बहुत सारे जो सिस्टम है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, फलाना सिस्टम, उनमें कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। कनेक्टिव टिश्यू कोर्ट्स में जो स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, लूज लिम्फेटिक टिश्यू। डेंस का लिम्फेटिक टिश्यू ये क्या है, सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स, सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स, नोड्यूल्स या फॉलिकल, यानी कि राउंडेड एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। डेंस कब होंगे, जब राउंडेड एग्रीगेट हो। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन। डेंस में कौन आता है, सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल और लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक। लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसकी बात हुई है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम के कौन कौन से सेल्स, लिम्फोसाइट्स, बीएनटी लिम्फोसाइट्स आएंगे, प्लाज्मा सेल्स है, मास्ट सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, यूजेनोफिल्स, सेल्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम यानी कि मैक्रोफेजेस। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज, इट कंप्राइजेस ऑफ रेटिक्यूलो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, ये भी बहुत अहम है बेटा, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर लिम्फेटिक टिश्यू का फंडामेंटल बुनियादी हर जगह मतलब बुनियाद है ये, ठीक है। रेटिक्यूलो कनेक्टिव टिश्यू, रेटिक्यूलो फाइबर्स टाइप 3 कोलेजन फाइबर, ठीक है। रेटिक्यूलो फाइबर टाइप 3 कोलेजन, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ये आपका पढ़ा हुआ होगा। एंड रेटिक्यूलो सेल्स यानी कि रेटिक्यूलोसाइट्स एंड फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेटिक्यूलो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिम्फेटिक टिश्यू जो ये है रेटिक्यूलोसाइट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेटिक्यूलम विद द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। रेटिक्यूलम की जगह क्या आ जाता है, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक। माल्ट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्ट क्या होता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, MALT, माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू contains up to 70% of all the body's immune system, immune cells. Immune cells are either distributed diffusely or in the form of lymphatic nodules in the mucosal connective tissue layers of, क्या कह रहे हैं कि 70% से ज्यादा होगा, ठीक है। पूरी बॉडी के जो इम्यून सेल हैं, अप टू 70% ऑफ ऑल बॉडी इम्यून सेल्स, वो बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं से 70%, ठीक। इम्यून सेल्स आर अदर डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यून सेल्स जो हैं वो या तो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होंगे डिफ्यूजली और इन द फॉर्म, डिफ्यूजली यानी कि मिक्स हुए हुए हैं, डिफ्यूजली यानी कि मिक्स हुए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एक ही जगह पर हो, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, या फिर किस फॉर्म में, लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन द म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, इसमें म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ, किन किन के म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन से सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एलिमेंट्री सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के, जेनिटल सिस्टम के, पेयर्स पैचेस इन द टर्मिनल इनियम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये कहाँ डेवलप कहाँ होता है, और लिम्फोइड ऑर्गन्स आर डेवलप फ्रॉम मेसेंकाइम। जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो कहाँ डेवलप होते हैं, मेसेंकाइम में। थैमस हैज डुअल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, थैमस की क्या है, डुअल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। इट्स प्रीकर्सर लिम्फोब्लास्ट ओरिजिनेट इन बोन मैरो, थैमस की डुअल लिम्फेटिक और लिम्फोइड डुअल ओरिजिन है। इट्स प्रीकर्सर लिम्फोब्लास्ट ओरिजिनेट इन बोन मैरो, ठीक है। इसका जो प्रीकर्सर है वो कहाँ ओरिजिनेट करता है, बोन मैरो में। जबकि इसकी जो एपिथेलियम है वो कहाँ डेवलप करती है, एंडोडर्म ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। तो याद रखिएगा एंडोडर्म ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। इट्स प्रीकर्सर लिम्फोब्लास्ट ओरिजिनेट इन बोन मैरो, जबकि इसकी जो एपिथेलियम है वो कहाँ डेवलप हो रही है, एंडोडर्म ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच, ठीक है। क्लिनिकल यानी कि अप्लाइड, one of the primary causes of AIDS involving the killing of the helper T cells by the infecting virus,
This cripples the patient's immune system, rendering them susceptible to infections by microorganisms that usually do not cause disease in immunocompetent individuals। इस बात का क्या मतलब है? एक प्राइमरी कॉज, एड्स की प्राइमरी कॉज क्या है? उसमें शामिल है, क्या शामिल है? टी सेल्स की किलिंग। किसकी वजह से? बाय द इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है, इस वायरस की वजह से जो एचआईवी है वो क्या करता है? टी सेल्स को मारने लगता है। इसकी वजह से पेशेंट का इम्यून सिस्टम क्रिपल हो जाता है, रेंडरिंग देम ससेबल टू इन्फेक्शंस बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। फिर क्या होता है कि ऐसे ऐसा इंडिविजुअल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, यानी कि जिसमें भी इम्यूनिटी थी प्रॉपर, उसमें क्या था कि जो नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, कोई पैथोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहे थे, जनरेट नहीं कर रहे थे, वो भी अब क्या कर सकते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट, इम्यूनो कंप्रेसिव हो गया ना अभी ये। इस इम्यून सिस्टम कंप्रे वो सप्रेस हुआ है अभी, यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है? तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो जाता है? रेंडरिंग देम ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। वो आसानी से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो आमतौर पर डिजीज़ कॉज़िंग नहीं होते। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ें चंद इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि ये ग्राफ्टिंग के लिए जो चंद टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है? वो यहाँ पर ज़िक्र किए गए हैं। टिश्यू ग्राफ्ट्स एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट आर क्लासिफाइड एज़, टिश्यू को जो ग्राफ्ट करते हैं या फिर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी उसकी क्लासिफिकेशन है ऑटोग्राफ, आइसोग्राफ, होमोग्राफ, हेटेरोग्राफ। ऑटोग्राफ्ट में का क्या मतलब होता है? व्हेन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ आर टेकन फ्रॉम सेम इंडिविजुअल्स रिसीविंग देम। ऑटोग्राफ का मतलब ये मेरी बॉडी से निकाल कर मेरी बॉडी में लगा दिया जाए। ठीक है? एक इंडिविजुअल की बॉडी के दूसरे पार्ट से निकाल कर किसी दूसरे पार्ट में लगा दिया जाए। जैसे कि हिप से रीजन से जो मसल्स हैं उन्हें निकाल कर हम क्या करते हैं, कभी कैसी इंजरी हो जाए फेस पर, तो चीक्स हमारे डिस्ट्रॉय बर्न हो जाए तो हम क्या करते हैं? वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है? और भी बहुत सारे वेसल है और ब्लड वेसल की ट्रांसप्लांटेशन होती है, बोन की ट्रांसप्लांटेशन होती है। आइसोग्राफ क्या है? व्हेन टेकन फ्रॉम एन आइडेंटिकल ट्विन। जब आइसोग्राफ्ट क्या है? जब ये लिया जाए किससे? आइडेंटिकल ट्विन से लिया जाए। ठीक है? 2 आइडेंटिकल ट्विन है उनसे लिया जाए। होमोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट व्हेन टेकन फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है? एक इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि मैं हूँ, मुझे किडनी की ज़रूरत है। ठीक है? तो मैं जो है वो अपने किसी दोस्त से ले लेता हूँ, तो दिस इज़ द होमोग्राफ्ट यानी कि एलोग्राफ्ट। ठीक है? स्पीशीज सेम है यानी कि अमंग ह्यूमन। हेटेरोग्राफ की बात करें तो व्हेन टेकन फ्रॉम एन एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है? जैसे कोई चीज़ मैंने बंदर की लगा ली, ठीक है? कोई चीज़ मैंने एप्स की लगा ली, ठीक है? तो वो अच्छा, तो यहाँ पर ये 2 जो हैं वो एक्सेप्टेबल बाय द ऑर्गेनिज़्म होते हैं। इंडिविजुअल इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द बॉडी एक्सेप्ट्स ऑटोग्राफ्स एंड आइसोग्राफ एंड देयर इज़ नो रिजेक्शन इन दीज़ केसेस। ठीक है? बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है ऑटोग्राफ और आइसोग्राफ को, कोई रिजेक्शन नहीं होती। जबकि होमोग्राफ एंड हेटेरोग्राफ कैन बी रिजेक्टेड एज़ दे आर फॉरेन टू द होस्ट। क्यों रिजेक्ट होते हैं? क्योंकि वो फॉरेन है होस्ट के लिए। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसकी वजह से? टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी की वजह से और किसकी वजह से? एंड द एंटीबॉडीज़ दैट रिएक्ट टू एंड डिस्ट्रॉय द ट्रांसप्लांटेड सेल्स। और किसकी वजह से? एंटीबॉडी की वजह से जो क्या करे? ठीक है? दैट रिएक्ट टू एंड डिस्ट्रॉय द ट्रांसप्लांटेड सेल्स। ठीक है? अच्छा, डिफेंस लाइन्स की बात करते हैं। डिफेंस लाइन्स इन द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो एनाटॉमिकली देखें तो 4 लाइन लिखते हैं। पहला दिखता है वॉल्डेस रिंग यानी कि टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है ना एक रिंग बनाता है, जब ये पढ़ाया जाएगा आपको तो बता दिया जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड लाइन स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स एंड सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन द कनेक्टिव कोट, यानी कि माल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है? माल्ट पता है ना आपको? डिफरेंट सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू कोट में जो या तो डिफ्यूजली स्कैटर्ड होते हैं या फिर नोड्यूल की शक्ल में पड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? माल्ट कहलाते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन क्या है? लिम्फ नोड्स फ़िल्टर करते हैं किसको? लिम्फ को। याद रखिएगा लिम्फ नोड्स का काम है फ़िल्टर करना लिम्फ को। फोर्थ लाइन है स्प्लीन। स्प्लीन क्या कर रहा है? फ़िल्टर कर रहे हैं ब्लड को, एंटीजन से। ठीक है? अभी आप परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं यहाँ पर, स्प्लीन ब्लड फ़िल्टर कर रहा है, ये कौन-सी बात हुई? हमने तो सुना है किडनी का काम होता है। बच्चे, किडनी का काम होता है उस फ़िल्ट्रेट को फ़िल्टर करना। यहाँ पे फ़िल्टर ये किससे कर रहा है? ये एंटीजन से। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज़्म है, कोई ऐसी चीज़ है जो पैथोलॉजी क्रिएट करेगी, उससे फ़िल्टर करता है स्प्लीन। ठीक है? और क्या करता है? जैसे कि आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन है। स्प्लीन क्या करता है? जो जो ऐसे आरबीसीज़ जिनका शेप बिगड़ जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक? तो फिर वो क्या कर रहा है?
ब्लड को फिल्टर कर रहा है। फिजियोलॉजिकली दो दो लाइंस है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस। सेकंड लाइन में कौन है, सेकंड लाइन क्या है, असल में एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, जिसकी हमने ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की बात हो चुकी है, वो असल में फिजियोलॉजिकली था। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग के साथ ताकि बात ज्यादा समझ आती है। सेकंड लाइन क्या है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, बीएनटी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जिसमें कौन है, बीएनटी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये बाकी आपका लिम्फ नोड से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लिम्फ नोड से शुरू करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत।